दुनिया का महान खिलाड़ी जिसके सामने गेंदबाज दुनिया के थर थर कांपते थे। आखिर जब वो विपत्ति में आता है या कोई दिक्कतें उन्हें महसूस होती हैं या उनकी आउट ऑफ फॉर्म होती है तो वो प्रेमानंद महाराज जो मथुरा में रहते हैं उनके पास जाते हैं। मगर सवाल है क्यों? आपको इस सवाल को समझना चाहिए। संत प्रेमानंद जी मथुरा में निवास करते हैं और वहीं पर लोगों से मिला करते हैं। उनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है। क्रिकेट से संन्यास के अगले ही दिन संत प्रेमानंद जी के शरण में पहुंच गए विराट कोहली। उनकी पत्नी उन्हें ले जाती हैं या विराट कोहली अनुष्का को ले जाते हैं। ये बात तो किसी की समझ में नहीं आएगी, मगर ये बहुत बड़ा सत्य है। जब पिछली बार भी वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, अच्छा नहीं खेल पा रहे थे, तो भी वो बहुत जाड़े का समय था तो अपने बच्चों को लेकर अनुष्का और विराट संत प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने किस तरह से उन्हें दर्शन दिए, क्या बताया, ये सब ऑडियो वीडियो में दिखा था। बहुत सी बातें नहीं दिखी होंगी क्योंकि बड़े लोगों की कुछ बातें गोपनीय भी हुआ करती हैं। उसके बाद ऐसा लगा जैसे विराट को कोई शक्ति प्राप्त हुई हो और उन्होंने अच्छा स्कोर करना शुरू किया। यहाँ तक कि चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने बहुत ही गजब का खेल दिखाया और उसके बाद आईपीएल के अंदर भी वो धमाल जमा रहे हैं। मैंने कल की वीडियो में बताया कि बीसीसीआई से कोई लंबे संघर्ष के बाद उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ा। ये निश्चित है। जो मैंने वीडियो बनाई ये वीडियो आप कल की मेरी देख सकते हैं। अब जब रिटायर हो गए उसके बाद वो चिंता में थे या मन उनका बहुत विचलित था तो अनुष्का उन्हें फिर से शायद विराट कोहली को लेकर पहुंची। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद मंगलवार को वृंदावन के श्री राधा केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद जी से आध्यात्मिक उन्होंने चर्चा की। भारतीय क्रिकेटर दुनिया के महान बल्लेबाज विराट कोहली अपनी अनुष्का पत्नी के साथ पहुंचे। संत प्रेमानंद ने विराट को जो समझाया मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने प्रतिकूलता के दर्शन कराए। मैं भी संत प्रेमानंद जी के इस प्रवचन या उनके दर्शन से आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने कहा वैभव मिलना कृपा नहीं बल्कि पुण्य है। पूरी दुनिया के अंदर तो नहीं कहूँगा लेकिन भारत के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी लगभग हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर एक स्टार दुनिया का, हिंदुस्तान का बड़ा सेलिब्रिटी उनके पास पहुंचता है और उनसे ज्ञान की प्राप्ति करके ही वापस होता है। तो जाहिर सी बात है तो विराट कोहली जैसी शख्सियत भी पीछे क्यों रहेगी। तो वैभव मिलना कृपा नहीं पुण्य है, इस तरह से उन्होंने शुरुआत करी। जैसे ही वो बैठे तो उन्होंने कहा आपका मन प्रसन्न है? तो विराट कोहली ने मुंह हिलाकर कहा कि हाँ प्रसन्न है, लेकिन दोनों के चेहरों पे चिंता चरम पर दिख रही थी। इस बात को संत प्रेमानंद जी ने फौरन ही समझ लिया और समझने के बाद ही उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, प्रसन्न रहिए। तो वो लोग चुपचाप हो गए। तुरंत ही संत प्रेमानंद महाराज जी ने अपनी बात विराट कोहली अनुष्का शर्मा के सामने कहना शुरू कर दी, जैसे उन्होंने उनका मन पढ़ लिया हो कि वो किस चिंता से यहाँ पर आए हैं और उस चिंता को दूर करने का उनके मन में फौरन विचार आया और संत प्रेमानंद जी ने उसको, चिंता को दूर करने का उपाय बताना शुरू कर दिया। जो उन्होंने बताया वो मैं आपके सामने विस्तार से रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा वैभव मिलना कृपा नहीं पुण्य है। घोर पापी को भी पूर्व जन्म के अर्जित पुण्य से वैभव की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन जब कृपा होती है तो चिंतन बदलता है। जब प्रतिकूलता मिले तो आनंदित हो जाना चाहिए। अब भगवान की कृपा हो रही है। मैंने जो इस बातों को समझा मैं आश्चर्यचकित रह गया। उनका कहना है कि अगर आपके दिन अच्छे चल रहे हैं और आप वैभव की प्राप्ति कर रहे हैं तो ये चीज भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा जब आपको मिलती है जब आपके दिन विपरीत होते हैं, यानी प्रतिकूलता के दिन होते हैं। जो मैंने समझा मैं अपने शब्दों में आपके सामने रखना चाहता हूं। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के अगले ही दिन प्रख्यात अभिनेत्री जीवन संगिनी अनुष्का शर्मा संग संत प्रेमानंद जी के समक्ष दंडवत होने पहुंचे स्टार क्रिकेटर विराट कोहली को इन शब्दों में ईश्वर के विधान तत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ। पिछले कुछ समय में ही तीसरी बार संत प्रेमानंद जी का आशीर्वाद लेने के लिए ये स्टार दंपत्ति रमण रेती स्थित श्री राधा केली कुंज आश्रम पहुंचे तो उपस्थित दृढ़ आस्था, विश्वास और भक्ति की चित्रावली अनुभूत से लबरेज हो गया और ऐसा लगा जैसे पूरी की पूरी आस्था और शक्तियां वहां सिमट कर एक तरफ इकट्ठी हो गई हों।
मैंने आपको बताया कि अभी जो जाड़े निकले हैं उन जाड़ों के अंदर ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इसमें भी विराट कोहली अपनी पत्नी और बच्चों के संग पहुंचे थे। उससे पहले भी एक बार गए थे और ये जो रिटायरमेंट के बाद जाना तो पूरी दुनिया के अंदर चर्चा का विषय बन गया। निश्चित तौर पे जब विराट कोहली आए तो दुनिया के लोगों ने इस बात को देखा होगा, इन फोटोज़ को देखा होगा और अपने अपने अर्थ भी निकाले होंगे। क्योंकि जब भी संत प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के लिए ये दंपत्ति यानी विराट कोहली अपनी पत्नी के संग जाते हैं तो दंडवत होकर प्रणाम करते हैं और इतने ज्यादा चिंतित और शांत बैठते हैं जैसे उन्हें लगता है कि आज सारा का सारा ज्ञान का खजाना, आध्यात्म का खजाना हमारे ऊपर संत प्रेमानंद महाराज जी उड़ेल देंगे और हम उसको लेकर चले जाएंगे। परिचय के साथ ही दोनों पति पत्नी सामान्य श्रद्धालु की तरह दंडवत हुए। संत प्रेमानंद ने जैसे उनके मन के भाव पड़े या वास्तव में प्रभु कृपा हुई कि बिना अतिरिक्त भूमिका के उन्होंने प्रतिकूलता के दर्शन को समझाना शुरू कर दिया। कहा, प्रभु का विधान बताता हूं, जब प्रभु किसी पर कृपा करते हैं तो मन के अंदर का चिंतन बदलता है, जब दूसरी कृपा करते हैं तो विपरीतता देते हैं, फिर अंदर से रास्ता भी वही निकालते हैं। ये मेरा परम शक्ति का रास्ता है। इसी बीच अनुष्का ने पूछा, नाम जप से क्या सब हो जाएगा? इस पर संत ने आश्वस्त किया, इस पर संत प्रेमानंद महाराज जी ने आश्वस्त किया, बिल्कुल हो जाएगा। फिर उन्होंने नाम जप और राधा का महात्म्य समझाते हुए बताया, जब ऐसा हो जिसमें आंखें देखें कान सुने भी, ये 1000 नाम जप से भी अधिक आनंद देने वाला हो सकता है। सोमवार देर रात से ही विराट और अनुष्का के यहाँ आने की चर्चाएं चल रही थी। रात में ही वो वृंदावन पहुंचे, एक होटल में ठहरे और सुबह 7 बजे संत प्रेमानंद महाराज जी की शरण में जा पहुंचे और दंडवत उनसे ज्ञान प्राप्ति करने की उन्होंने जो आशंका दिखाई थी या उनके मन में था वो ज्ञान की प्राप्ति होने लगी। संत प्रेमानंद महाराज जी ने पूछा, प्रसन्न हो? तो दोनों ने हाथ जोड़े और आध्यात्मिक शक्ति जैसे प्राप्त करना चाहते हो। और अनुष्का शर्मा की तो आंखों में आंसू भी आने लगे थे, जिसको वो पूछते हुए स्पष्ट तौर पर दिख भी रही थी। बोले, जी ठीक है। संत ने कहा, खूब आनंदित रहो। इसके बाद बिना किसी भूमिका के आशीर्वचन से उन्हें अभिसिंचित कर दिया। दोनों को राधा नाम की चुनरी ओढ़ाई गई तो उसे शरीर से ऐसे चिपकाया मानो जैसे उन्हें सब कुछ मिल गया। जिस मकसद से, जिस आस्था से वो आए थे, विराट की ऐसी चाहत और अनुष्का की ऐसी चाहत को नमन। आश्रम में करीब 3.5 घंटे उन्होंने गुजारे। निकलते वक्त दोनों के चेहरे पर पूर्ण आश्वस्ति के भाव थे। वो 12 घाट में रहने वाले संत प्रेमानंद के गुरु गौरांगी शरण से भी मिले, उनका भी आशीर्वाद लिया और फिर दिल्ली निकल गए। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जिस चीज की प्राप्ति के लिए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा आए थे वो उन्हें प्राप्त हुआ। जब उनको चुनरी उड़ाई गई तो चुनरी के बाद आध्यात्म और शक्ति प्राप्त करने बड़े बड़े लोगों को भी इस तरह दंडवत होते नहीं देखा जिस तरह आस्था और कुछ ज्ञान प्राप्त करने की चाहत इन दंपतियों में देखी गई। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह रही कि इन पति पत्नी, विराट कोहली के हाथ में एक मीटर होता है, जिस मीटर को जितनी बार जप किया जाता है तो उसे अंगूठे से दबा दिया जाता है, जिससे उसमें काउंटिंग आती रहती है। अंगूठे के पास बहुत छोटा सा मीटर उनके पास था जिसको वो नाम जप करते हुए दबा रहे थे। कैमरे की नज़र से वो मीटर नहीं बच पाया और सभी लोगों ने देखा। जब उसको बड़ा किया गया तो वो निश्चित तौर पे एक मीटर था जिसको दबाकर उसमें काउंटिंग की जाती है। इस आस्था को नमन कि इतने बड़ा खिलाड़ी जिसको ईश्वर ने सब कुछ दे दिया, नाम देना अलग बात है, शोहरत देना अलग बात है, अथाह दौलत भी दे दी, और एक ऐसा खिलाड़ी जिसके आगे ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री नतमस्तक हो गया हो, जिसके आगे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की हो और वो भी उनके दीवाने हैं। प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के क्या, पूरी हिंदुस्तान के हर आदमी, उनका बच्चा बच्चा, महिलाएं भी दीवानी हैं। ऐसे दीवानगी वाले शख्स जिसको ईश्वर ने सब कुछ सौंप दिया, वो इतना ज़्यादा आस्थावान और इतना ज़्यादा निर्मल होगा, मन से इतना ज़्यादा निर्मल होगा, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। और यकीनी तौर पे जितने भी दुनिया में विराट कोहली को जानते होंगे, सब लोगों ने उनके स्टाइल, उनके क्रिकेट स्टेडियम में डांस, मजाक और एग्रेसिवनेस को देखा होगा, मगर किसी ने इस तरह का अंदाज कभी नहीं देखा होगा। ऐसा लगे जैसे किसी सन्यासी के सामने कोई सन्यासी बैठा हो, उनसे कुछ चाहता हो, और चाहने का मतलब भी यही होता है कि लोगों को लगना चाहिए दंडवत होके ही कुछ प्राप्त
प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे विराट कोहली को मेरा बहुत बहुत नमन। ऐसा शख्सियत जिसको पूरी दुनिया जानती है, बड़े बड़े लोग जिसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, वो कहीं जाकर नतमस्तक हुए और साथ में इस श्रद्धा के साथ, इस सादगी के साथ, इस ममतामयी स्थिति के साथ कि देखते ही वो चीज़ बनती है। विराट कोहली, आपको सैल्यूट। और संत प्रेमानंद महाराज जी, आपके विचारों को नमन। ऐसे विचार जो पूरी दुनिया में शक्तिशाली हैं। जय हिंद।